नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। इस वक्त सड़क से लेकर संसद तक केवल एक ही चर्चा है, वो है नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर, जिसकी अगुवाई एक पैरोडी पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। और दिल्ली में इसी विषय को लेकर जंतर मंतर पर लंबे समय से धरना और अनशन हो रहा है। इसी के साथ दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर से देश की राजनीति और कानून के केंद्र में आ गया। ये आंदोलन जो कॉकरोच जनता पार्टी इस वक्त चला रही है, वो उस टिप्पणी के बाद शुरू हुआ जिसमें बेरोजगार युवाओं की तुलना सीजेआई के द्वारा कथित तौर पर कॉकरोच के रूप में की गई थी। उसके बाद सीजेआई ने इस टिप्पणी के पीछे अपने निहितार्थ भी बताए थे, लेकिन नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से जुड़ गया। आंदोलन को नई गति तब मिली जब प्रसिद्ध शिक्षाविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक 28 जून से आमरण अनशन पर बैठ गए। 18 जुलाई को उनके अनशन के 20वें दिन दिल्ली पुलिस उन्हें स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जंतर मंतर से उठाकर एक सरकारी अस्पताल ले गई। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट की अनुमति के बाद उनकी पत्नी ने जब अनुरोध किया कि उन्हें एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दें तो ऐसा कर दिया गया। इसके 2 दिन के बाद यानी 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई, हिरासत में लिया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और यहाँ तक कि बल प्रयोग हुआ। और जो कुछ भी प्रदर्शनकारियों के साथ हुआ इस वक्त सोशल मीडिया की सुर्खी है। अगर कोई 10 रील देख रहा है तो उसके अंदर 9 रील इसी आंदोलन से जुड़ी हुई सबके सामने आ रही हैं। इस लाठी चार्ज को और पुलिस के एक्शन को प्रदर्शनकारियों ने और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने दमन बताया, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना था कि उन्होंने अपने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक कार्रवाई की थी। ऐसी घटनाएं हर बार एक ही सवाल खड़ा करती हैं, क्या भारत में धरना देना मौलिक अधिकार है? यदि हाँ, तो पुलिस उसे खत्म कैसे कर सकती है? प्रदर्शनकारियों पर कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं जो अभी लगाई भी गई हैं? यदि पुलिस ने ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया तो क्या उसके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा सकता है? इन सब सवालों का जवाब हमारे संविधान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णयों में सामने आता है। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या धरना देना मौलिक अधिकार है? बिल्कुल, लेकिन सीमाओं के साथ। भारतीय संविधान नागरिकों को आर्टिकल 19(1)(a) यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आर्टिकल 19(1)(b) यानी शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार देता है। इसी में आर्टिकल 19(1)(c) संगठन बनाने का भी अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। यहीं पर जहां हमें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, तो वहीं पर आर्टिकल 19(2) और 19(3) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, राज्य की सुरक्षा, नैतिकता, संप्रभुता और अखंडता जैसे कारणों से सरकार इन सब चीज़ों पर उचित प्रबंधन लगा सकती है, यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। यानी संविधान धरना देने का अधिकार देता है, लेकिन यहाँ उससे आम जनता, यातायात, अस्पताल, संसद, न्यायालय या फिर कानून व्यवस्था प्रभावित होने पर वहाँ राज्य अपना हस्तक्षेप कर सकता है। तो क्या पुलिस को धरना खत्म करने का अधिकार है? तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन सामने आता है, वो है BNSS सेक्शन 163। यदि जिला मजिस्ट्रेट या फिर सक्षम अधिकारी को लगता है कि किसी क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका है, तो वो सेक्शन 163 BNSS के तहत निषेधाज्ञा लागू कर सकती है। अगर उसके बाद भी भीड़ उस आदेश का पालन नहीं करती, तो पुलिस उन्हें हटाने के लिए एक्शन ले सकती है। यहीं पर BNSS की सेक्शन 172 भी आती है, जो कि कोई पब्लिक मीटिंग अवैध घोषित कर दी गई हो और वहां लोग उसके बावजूद भी हटने से इनकार करें, तो पुलिस या फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए आदेश दे सकती है, जैसे कि आप जंतर मंतर पर देखा। ऐसे में पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए सामान्य या फिर हल्का अनुपातिक बल प्रयोग कर सकती है। अनुपातिक मतलब प्रोपोर्शनेट। अगर उसको लगता है कि हल्के लाठीचार्ज से भीड़ को हटाया जा सकता है, तो वो ऐसा कर सकती है। यही सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है। बल प्रयोग अंतिम विकल्प नहीं माना गया, फिर भी लास्ट रिजॉर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखित है, लेकिन फिर भी पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है।
तो वो कब कर सकती है? अगर पुलिस को लगता है कि उन्होंने पब्लिक को या फिर जो उनके लीडर्स हैं उनको पूरी तरीके से समझाया है, चेतावनी दी है, उसके बावजूद भी भीड़ हटने से इनकार करती है, तब पुलिस आवश्यक होने पर सीमित बल प्रयोग कर सकती है। बल प्रयोग का उद्देश्य लेकिन सजा देना नहीं होना चाहिए, बल्कि स्थिति को नियंत्रित करना होना चाहिए। अगर भीड़ शांतिपूर्वक हो और केवल नारेबाजी कर रही हो तो सीधे लाठीचार्ज करना न्यायालय में चुनौती का विषय बन जाता है। लेकिन अगर भीड़ हिंसक हो गई हो और वहां पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही हो, आगजनी जैसी चीजों पर उतारू हो जाए, तब प्रदर्शनकारियों पर कौन कौन से सेक्शन लग सकते हैं? इसमें हल्के और गंभीर दोनों तरह के सेक्शन हो सकते हैं। जैसे सामान्य रूप से सरकारी आदेश की अवज्ञा करना, सरकारी कर्मचारी के कार्य में यानी कि ड्यूटी में बाधा डालना, अवैध रूप से इकट्ठा होना, जमावड़ा करना, या फिर सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करना, दंगा, अगर हिंसा हो रही हो तो दंगे संबंधी धाराएं भी पुलिस लगा सकती है। अगर भीड़ ने पुलिस पर अटैक कर दिया तो प्रदर्शनकारियों पर पुलिस पर हमले का भी सेक्शन लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ तो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के भी प्रावधान लागू हो जाते हैं। यदि केवल शांतिपूर्वक धरना हो और हिंसा न हो तो गंभीर आपराधिक धाराएं खुद ब खुद नहीं लागू होती। ऐसे में प्रश्न मन में आता है, तो क्या पुलिस भी कभी कभी अवैध कार्रवाई कर सकती है? तो इसका उत्तर कभी हाँ होता है और कभी ना होता है। कानून पुलिस को अधिकार देता है, लेकिन असीमित अधिकार पुलिस को नहीं दिए गए हैं। पुलिस के एक्शन अगर प्रोपोर्शन से ज्यादा हो तो ये अवैध एक्शन माना जा सकता है। यानी बिना कानूनी आधार के अगर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, चेतावनी दिए बिना बल प्रयोग किया जा रहा है, आवश्यकता से अधिक लाठीचार्ज किया जा रहा है, महिलाओं या फिर बच्चों के संबंध में कानूनी प्रोसेस के उल्लंघन किए जा रहे हैं, हिरासत में मारपीट की जा रही है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर अनावश्यक हिंसा की गई, दुर्भावना पूर्वक हुई हो, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये देखता है कि पुलिस के एक्शन आवश्यक यानी नेसेसरी थे या नहीं थे, उचित यानी रीजनेबल थे या नहीं थे, आनुपातिक यानी प्रोपोर्शनेट थे या नहीं थे। अगर ऐसा नहीं था तो पुलिस के खिलाफ एक्शन होता है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि पुलिस ने कानून से बाहर जाकर एक्शन किया तो वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कोशिश कर सकता है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो वो मजिस्ट्रेट के सामने जाकर आवेदन दे सकता है, या फिर वो इसके अलावा हाई कोर्ट में भी रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। तीसरा, वो राष्ट्रीय या फिर राज्य मानव अधिकार आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं। अगर पुलिस अत्यधिक बल प्रयोग कर रही है, अवैध हिरासत में लिए हुए है, तो मानव अधिकार संगठन ऐसे में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसके अलावा क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन की भी मांग की जा सकती है। अगर कोर्ट को लगा कि राज्य ने नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया, यानी पुलिस अधिकारियों ने अपने आधिकारिक कर्तव्य के दौरान कार्रवाई की, तो ऐसे मामलों में उसके विरुद्ध सक्षम अधिकारी या फिर सरकार की पूर्व स्वीकृति यानी सैंक्शन लेना आवश्यक होता है। इसीलिए प्रत्येक मामले में उसके फैक्ट्स देखे जाते हैं, तभी कोई एक्शन तय होता है। तो आपने जाना कि पुलिस क्या कर सकती है, कौन कौन से सेक्शंस लग सकते हैं और धरने प्रदर्शन का अधिकार क्या है और वो क्या कहता है। अगर आप भी किसी आंदोलन में भाग लेने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसे आपको जानना चाहिए कि प्रदर्शन की अनुमति ली गई है या फिर नहीं, उसकी शर्तों का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं, हिंसा या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा, पुलिस के वैध निर्देशों का पालन हो रहा है या फिर नहीं। अगर आप ऐसा देखते हैं तो आप भी वहां पर प्रदर्शन के लिए या फिर उस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं अगर सब कुछ सही हो। तो ऐसे में अगर आपने प्रदर्शन में भाग लिया, उसके बाद आपकी अरेस्ट हो जाए, गिरफ्तारी हो जाए, तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने वकील से संपर्क करने का पूरा अधिकार मिलेगा। आप अपने लिए वकील कर सकते हैं, या फिर जो आंदोलन के नेता हैं वो आपके लिए जो निर्णय ले वो भी आपको मान्य होगा। किसी भी कार्रवाई का वीडियो या फिर दूसरा साक्ष्य आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर केवल वेरीफाइड जानकारी ही साझा कीजिए। अफवाह या फिर इस तरीके की कोई वीडियो मत डालिए जिससे कि हिंसा और फैले या फिर आंदोलन का रूप ही बिगड़ जाए। भारत में लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं देता बल्कि असहमति व्यक्त करने का भी अधिकार देता है, और जो इस वक्त जंतर मंतर पर हो रहा है वो असहमति ही व्यक्त की जा रही है और वो संविधान के तहत ही की जा रही है।
अब देखना यह है कि सरकार इस असहमति को, जैसा कि संसद में उठाने की बात की जा रही है, सत्र अभी जारी है, क्या वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता होती है, क्या सरकार इस पर रिस्पॉन्स करती है, और जो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडरशिप में एक आंदोलन चलाया जा रहा है नीट पेपर लीक को लेकर या फिर छात्रों के भविष्य को लेकर, उसका क्या परिणाम होता है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।